अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस यूक्रेन की खतरनाक जंग को खत्म करवाने के लिए पीस प्लान पेश किया। ट्रंप के इस प्लान में यूक्रेन के कुछ हिस्सों को रूस को दिए जाने की बात है, साथ ही यूक्रेन की सेना को कम करने की भी बात है। ये मसौदा नाटो के विस्तार पर रोक भी लगाता दिखता है, लेकिन ये जेलेंस्की को नागवार है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के अधिकारियों ने इस ड्राफ्ट को पूरी तरह बेतुका और अस्वीकार्य बताते हुए खारिज कर दिया है। ये ड्राफ्ट ऐसे समय में सामने आया है जब राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की आने वाले दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस प्रस्ताव पर बात करने वाले हैं। यूक्रेन का आरोप है कि ये पहल असल में एक उकसावा है, जिसका लक्ष्य सहयोगी देशों को उलझाना और यूक्रेन के समर्थन को कमजोर करना है। ट्रंप के इस पीस प्लान को और गहराई से अगर आप समझें तो यूक्रेन के कुछ हिस्सों, जिसमें क्रीमिया और पूर्वी यूक्रेन के इलाके शामिल हैं, इन्हें रूस को दिए जाने की बात सामने आई। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 28 पॉइंट वाली योजना के मुताबिक क्रीमिया, लुहांस्क और डोनेट्स्क को रूस के हिस्से के तौर पर मान्यता दी जाएगी। ऐसा करने वालों में अमेरिका भी शामिल होगा। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि कीव पर राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना को मानने का बड़ा दबाव है। इसे ट्रंप प्रशासन और मॉस्को के बीच मिलकर तैयार किया गया। सबसे विवादित शर्तें वो हैं जिनमें यूक्रेन को सेना आधी करने, लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल रोकने, नाटो में शामिल होने की योजना छोड़ने और संविधान में बदलाव करने को कहा गया है। साथ ही विदेशी सैनिकों की तैनाती पर पूरी तरह रोक लगाने का सुझाव भी दिया गया है। यह प्रस्ताव नाटो के भविष्य में विस्तार को भी रोकेगा, जिसे मॉस्को के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है। इसके साथ ही इस मसौदे में यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए $100 बिलियन की फ्रीज की हुई रूसी परिसंपत्तियों का उपयोग करने की बात भी कही गई है। साथ ही रूस को वैश्विक अर्थव्यवस्था में फिर से जोड़ने का रास्ता भी इसी में है, जिसमें भविष्य में प्रतिबंधों को हटाना शामिल है। पुतिन को दुनिया की कई सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले समूह, जो पहले ग्रुप ऑफ 8 यानी G8 के तौर पर जाना जाता था, उसमें वापस लौटने का मौका भी मिलेगा। जेलेंस्की अमेरिका से इस पीस प्लान को लेकर बात करेंगे। अमेरिका ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को 28 बिंदुओं वाला ये बड़ा प्रस्ताव सौंप दिया है, जिसका उद्देश्य है करीब 4 साल से चल रहे रूस के साथ युद्ध को तेजी से समाप्त करना। यूक्रेन की भागीदारी के बिना तैयार किए गए इस प्रस्ताव ने कीव और यूरोपीय नेताओं के बीच एक बार फिर टेंशन बढ़ा दी है। साफ तौर पर इस प्रस्ताव में दिखता है कि किस तरह से यूक्रेन पर ज्यादती करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये 28 बिंदुओं वाला ड्राफ्ट 2022 की शुरुआत में रूस की ओर से रखी गई शर्तों से काफी मिलता जुलता है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि रूस अपनी भाषा और रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च को आधिकारिक दर्जा दिलाने की मांग कर रहा है। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि ये पूरा प्रस्ताव उनकी संप्रभुता को खत्म करने जैसा है और इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बहुत जल्द ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है और एक बार फिर आसार बन रहे हैं जब दोनों के बीच इस मसौदे को लेकर फिर गहमा गहमी का माहौल बन सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर आपकी क्या राय है? क्या ट्रंप का प्लान किसी काम आ पाएगा? क्या जेलेंस्की ट्रंप के प्लान को मानेंगे? 28 पॉइंट वाला ये प्लान आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।